हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग, जिसमें हमारा टारगेट होगा डेली 10 क्वेश्चन करने का। पर क्वेश्चन 3 to 5 मिनट का टाइम लगेगा। टोटल क्वेश्चन 30 to 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। हम लेट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा जीएस पेपर 2 का पार्ट है। क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के मूल कार्य क्या हैं? भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाइए। आंसर है हमारा संविधान जो है, सबसे पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले संविधान के बारे में बताएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया संविधान से आप क्या समझते हैं, हम संविधान को डिफाइन करेंगे। तो संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह है जो देश को सुचारू ढंग से चलाने के बारे में प्रावधान को बताता है। भारत का संविधान संविधान सभा के प्रारूप के द्वारा निर्मित किया गया है, मतलब एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, उसी के द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया गया है। इस संविधान में ज़्यादातर उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके बहुत से अनुच्छेद विश्व के अन्य संविधान से लिए गए हैं। यह भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो कि लिखित में है। इसको अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। इसको तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। सबसे मेन बात यह है कि इसके जो सबसे ज़्यादा जो प्रोविज़न जो लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाए गए हैं, जो हुबहू वैसे ही रख दिए गए हैं। संविधान के बारे में कोटेशन हमने डाला है। आप जो है अपने आंसर में कोटेशन का अगर यूज़ करते हैं तो कोटेशन से आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा ही बढ़ जाएगा। कोटेशन है, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान हैं, जो जोड़कर सबको रखे वह संविधान है। फिर चूँकि क्वेश्चन पूछा गया था संविधान से आप क्या समझते हैं और संविधान के कार्य के बारे में पूछा गया है, तो संविधान के मूल कार्य इसको हम डिफाइन कर देंगे। सबसे पहला कार्य है समानता का अधिकार देना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में राज्य के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब बताया गया है कि राज्य है हमारा, वह किसी व्यक्ति को समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब राज्य में जो है सबसे मेन बात यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को वो समान अवसर प्रदान करेगा। तीसरा है शक्ति का पृथक्करण। कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं होगा। राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए शक्ति का पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को शक्तियाँ विभाजित की गई हैं। कोई भी किसी दूसरे को शासित नहीं कर सकता है। मतलब शक्तियों का पार्टीशन कर दिया गया है। कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं होगा। सबको अलग अलग शक्तियाँ जो डिवाइड की गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग इंसान जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। दूसरा है व्यक्तियों को प्रदान अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक में ऐसे मूल अधिकार दिए गए हैं जो यदि व्यक्तियों को ना दिए जाएं तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है। मतलब इसके अंतर्गत जो है हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है भाग 3 में। उसका जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 32 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और यदि किसी के जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए वह 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। यहाँ तक कि आपात की स्थिति में भी आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राज्य की शक्तियाँ सीमित। राज्य नागरिकों पर हर जगह प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और इसमें जो है राज्य के कर्तव्य, भारतीय संविधान के भाग 4 का काम में अनुच्छेद 51 में राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। मतलब इसमें राज्य को जो है ड्यूटी दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। और इसमें मूल संविधान में अनुच्छेद 51 का काम में 10 कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें कर्तव्य को और जोड़ा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क सहायता प्रदान करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। न्याय प्रदान करना। राज्य सभी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। न्याय कौन से? न्याय 3 प्रकार के, जो हमारे प्रेम्बल में भी बताया गया है।
भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इस संविधान को भारत की जनता ने बनाया है और इसमें अंतिम शक्ति जनता को ही प्रदान की गई है। इस तरह हम कंक्लूज़न को देख लेंगे। हमारा कंक्लूज़न है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान राज्य को शासित करने का सिद्धांत उपलब्ध कराता है, जो कि जनता के द्वारा बनाया गया है और जनता को ही सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह समय समय पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित हो सकता है संशोधन के माध्यम से, क्योंकि यह प्रकृति में लचीलापन होता है। भारतीय संविधान प्रकृति में संघात्मक और स्वरूप में एकात्मक होता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पूरा क्वेश्चन हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। और जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वह टेलीग्राम पे देख सकता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा PDF चाहिए होगा तो।